हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीचार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और साथ ही साथ एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो है ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन बी ए है मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्टोर डेटा को जो है मैनेज करना और मैनिपुलेट करना। ऑप्शन बी है एनालाइजिंग कोड, यानी कि कोड को एनालाइज करना। ऑप्शन सी है सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, जो डेटा स्टोर्ड है उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनालाइजिंग कोड। ठीक है, यानी कि एनालाइजिंग कोड जो है वो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। यानी कि एनालाइजिंग कोड जो है वो डेटाबेस का जो है फंक्शन नहीं है। बाकी मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्टोर डेटा को जो है मैनेज करना और मैनिपुलेट करना ये डेटाबेस का फंक्शन है। सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, जो भी डेटा स्टोर्ड किए हैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये भी जो है डेटाबेस का एक फीचर्स ही है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए दोस्तों। इट अलाउज ऑथोराइज्ड यूजर्स टू अपडेट स्टोर मैनिपुलेट और एक्सेस डेटा, यानी कि डेटाबेस के बारे में है कि डेटाबेस जो है अलाउज करता है ऑथोराइज यूजर्स को डेटा को अपडेट कर सके, डेटा को स्टोर कर सके, डेटा को मैनिपुलेट कर सके। Since data is stored in table format, it is easy to access the data and perform the required functions। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा जो है टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर रहता है। डेटाबेस में जो है डेटा टेबल के फॉर्मेट में जो है स्टोर रहता है। उससे होता क्या है कि डेटा को जो है एक्सेस करना काफ़ी आसान रहता है और डेटा पे जो है किसी भी तरह का रिक्वायर्ड फंक्शंस टू एक्सेस द डाटा एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन, और किसी भी तरह का कोई ऑपरेशंस या फिर कोई फंक्शंस अगर डेटा पे परफॉर्म करना हो तो वो भी जो है काफ़ी आसान हो जाता है। It also removes duplicate and redundant data. It also removes duplicate and redundant data। और डेटाबेस जो है डुप्लीकेट और जो भी रिडंडेंट डेटा है उसे जो है ये रिमूव्स करने का काम करता है। डेटाबेस जो है रिडंडेंट और डुप्लीकेट डेटा को जो है रिमूव करने का भी जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which command is used to remove a relation from an SQL? Which command is used to remove a relation from an SQL? उनमें से कौन सा कमांड जो है वो SQL से एक रिलेशन को रिमूव करने के लिए काम आता है। कौन सा कमांड जो है वो एक SQL में जो है एक रिलेशन को रिमूव करने में वो काम आता है। सबसे पहले तो दोस्तों SQL का फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। तो SQL का फुल फॉर्म जो है वो होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो SQL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कमांड जो है SQL में जो है एक रिलेशन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। SQL में अगर बात रिलेशन का करें तो SQL में जो है रिलेशन जो है टेबल को कहा जाता है। ठीक है, SQL में रिलेशन जो है टेबल को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि नाम भी सुने होंगे आप लोग RDBMS। ठीक है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि RDBMS में जो रिलेशनल है उसमें रिलेशनल का मतलब यही हो गया कि डेटा को जो है टेबल फॉर्मेट में जो है स्टोर किया जाता है, तो उसी का नाम है RDBMS। ठीक है, तो SQL में जो है रिलेशन टेबल को कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कमांड का यूज करके जो है SQL से जो है एक रिलेशन को डिलीट करते हैं, यानी कि एक टेबल को डिलीट करते हैं। ऑप्शन ए है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है पर्ज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रॉप टेबल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रॉप टेबल, यानी कि एक SQL में जो है
ड्रॉप टेबल कमांड यूज करके जो है एक रिलेशन को रिमूव करते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करके जो है एसक्यूएल में एक रिलेशन को रिमूव करते हैं। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करके जो है एसक्यूएल में एक रिलेशन को जो है रिमूव करते हैं। ड्रॉप इट इज ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL कमांड विच इज यूज टू डिलीट टेबल व्यूज ट्रिगर etc फ्रॉम ए डेटाबेस। तो ड्रॉप कमांड जो है DDL कमांड के अंदर आता है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड के अंदर आता है, जिसका यूज जो है डेटा को डिलीट करने के, ठीक है, विच इज यूज टू डिलीट टेबल्स को डिलीट करने के लिए, व्यूज को डिलीट करने के लिए, ट्रिगर्स को डिलीट करने के लिए काम आता है फ्रॉम ए डेटाबेस। अब जो है दोस्तों यहाँ पे देख लिया जाए टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के जो है कुछ कमांड होते हैं, उस कमांड को देख लिया जाए। एक DDL कमांड होता है, एक DML कमांड होता है, एक DCL कमांड होता है, एक जो है TCL कमांड होता है। तो DDL का फुल फॉर्म जो है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, और DDL कमांड के अंदर जो है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट, रीनेम आता है। ठीक है, और DDL कमांड के अंदर जो है दोस्तों क्रिएट होता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है, टर्नकेट आता है और रीनेम आता है। फिर है DML कमांड। DML जो है इसका फुल फॉर्म होगा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही होगा, ऐसे देख लीजिएगा M का फुल फॉर्म क्या होगा, मेरे ख्याल से डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही होगा। फिर है, ठीक है, तो DML में जो है सेलेक्ट होगा, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। ठीक है, DML कमांड्स के अंदर जो है सेलेक्ट होगा, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा और फिर डिलीट होगा। फिर है DCL कमांड। DCL कमांड जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड होगा। ठीक है, तो DCL कमांड में जो है गारंट और रिवोक, यानी कि परमिशन देना और रिवोक करना, गारंट और रिवोक जो है ये DCL कमांड के अंदर आएगा। फिर है TCL कमांड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज में जो है TCL कमांड में जो है वो हो जाएगा कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। कमिट, रोलबैक और सेव प्रिंट। ठीक है, ये सभी के सभी जो है एसक्यूएल कमांड्स थे दोस्तों, DDL, DML, DCL, TCL। और इस सभी एसक्यूएल कमांड्स के अंदर जो है ये सभी होते हैं, जैसे DDL में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट, रीनेम था, DML में जो है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट था, DCL में गारंट और रिवोक था, TCL में कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट था, सेव प्रिंट था। दोस्तों ये सारे कमांड्स को जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए रिवोक जो है कौन से एसक्यूएल कमांड के अंदर आता है, या फिर पूछ देगा बताइए अपडेट जो है कौन से एसक्यूएल कमांड के अंदर आता है। तो इस तरह से जो है रैंडम यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते रहता है। तो इसलिए जो है इस सारे एसक्यूएल कमांड को जो है आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। ओके, अब है विच फॉर्म्स ऑफ ए रिलेशन that contains information about a single entity. Which forms have a relation that contains information about a single entity? तो इनमें से रिलेशन का जो है वो कौन सा फॉर्म्स है, वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म्स है जो कि सिंगल इंटिटी के बारे में ही जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन कंटेन्स करता है। इनमें से जो है वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म्स है जो बस सिंगल इंटिटी के बारे में ही जो है इंफॉर्मेशन कंटेन्स करता है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 4NF, ऑप्शन बी है 3rd NF, ऑप्शन सी है 5NF, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 4NF। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4NF, यानी कि 4NF फॉर्म्स जो है ये जो है इंफॉर्मेशन कंटेंस करता है सिंगल इंटिटी के ही बारे में। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशंस के कुछ फॉर्म होते हैं, उसे देख लिया जाए। एक 1NF होता है, 2NF होता है, 3NF होता है, 4NF होता है, ठीक है, BCNF होता है और 5NF होता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देख लिया जाए
तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है जिसे 1NF भी कहा जाता है, ये इंश्योर करता है डेट ईच कॉलम कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट NF इंश्योर्स डेट ईच कॉलम कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स जो है ये इंश्योर करता है कि जितने भी कॉलम्स हैं उसके पास जो है एटॉमिक वैल्यूज ही होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स जो है ये इंश्योर करता है कि ईच कॉलम, जितने भी कॉलम्स हैं उसके पास जो है सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज ही होना चाहिए। फिर है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जिसे 2NF कहते हैं। तो ये जो है पार्शियल डिपेंडेंसीज को जो है इलिमिनेट करता है। सेकेंड NF जो है पार्शियल डिपेंडेंसीज को जो है इलिमिनेट करता है। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म है जिसे 3NF कहते हैं। तो 3NF जो है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को जो है इलिमिनेट करता है। ठीक है, क्लास लेकर के आएंगे उसमें अच्छे से एग्जांपल के साथ इसे समझा दिया जाएगा कभी। ओके, अब है BCNF। BCNF का फुल फॉर्म जो है बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है। BCNF का फुल फॉर्म जो है बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है। ये जो है 3NF का ही जो है एक स्ट्रिक्ट वर्जन है जो कि एडिशनल एनोमलीज को जो है एड्रेस करता है। ठीक है, BCNF जो है ये 3NF का ही जो है एक स्ट्रिक्ट वर्जन है जो कि एडिशनल एनोमलीज को जो है एड्रेस करता है। अब है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जिसे 4NF कहा जाता है। ये जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को जो है डील करता है। ठीक है, 4NF यानी कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को जो है डील करता है। फिर है 5NF जिसे कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये एड्रेस करता है ज्वाइंट डिपेंडेंसीज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी DBMS से ही क्वेश्चन है। द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेन डैश। तो टॉप लेवल हायरार्की जो है DBMS में वो क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कैटालॉग और स्कीमा, ऑप्शन बी है स्कीमा और कैटालॉग, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंट और स्कीमा, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कैटालॉग और स्कीमा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है कैटालॉग और स्कीमा हो जाएगा। यानी कि द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग्स ईच ऑफ विच कैन कंटेन स्कीमा। ठीक है, तो DBMS में जो है दोस्तों टॉप लेवल हायरार्की जो है कैटालॉग्स को कंटेन करता है जिसमें कि स्कीमाज होता है। ठीक है, तो देख लिया जाए इसका डिस्कशन। द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग्स ईच ऑफ विच कैन कंटेन स्कीमा। तो टॉप लेवल जो हायरार्की होता है वो कैटालॉग्स को कंसिस्ट करता है, ईच ऑफ विच कैन कंटेन स्कीमा। ठीक है, और उस कैटालॉग्स के अंदर जो है स्कीमा होता है। टॉप लेवल हायरार्की जो है वो कैटालॉग को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और उस कैटालॉग के अंदर में जो है स्कीमा होता है। ठीक है, टॉप लेवल हायरार्की जो है वो कैटालॉग को कंसिस्ट करता है और उस कैटालॉग के अंदर में जो है स्कीमा होता है। SQL ऑब्जेक्ट सच एज रिलेशन एंड व्यूज आर कंटेंट विद इन ए स्कीमा। SQL ऑब्जेक्ट जैसे कि रिलेशन हो गया, व्यू हो गया, ये सभी के सभी जो है उस स्कीमा के अंदर कंटेंट रहते हैं। सम डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन यूज द टर्म डेटाबेस इन प्लेस ऑफ द टर्म कैटालॉग। तो कुछ डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डेटाबेस टर्म भी यूज करते हैं कैटालॉग के जगह पे। ठीक है, कुछ डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो डेटाबेस टर्म का भी यूज करते हैं कैटालॉग के जगह पर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय DBMS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय DBMS। DBMS के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी जो डिप्लॉयड किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है पॉइंटर्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्या पॉइंटर्स का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए। ऑप्शन बी है
कर्सर्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्या कर्सर्स का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए? ऑप्शन सी है लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्या लॉक्स का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए? ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो लॉक्स का जो है यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही होगा। लॉक्स का जो है यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, लॉक्स का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को जो है मेंशन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।